हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शहबाज। बेसिकली मैं आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि मैं बायजूस का एक फैकल्टी हूँ। और मैं अपने थॉट्स को जो मैंने बायजूस में इतने दिन काम किया उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं किससे शेयर करूँगा? ऑब्वियसली आप ही लोग हमारी फैमिली हो, तो मैं आपसे ही शेयर करूँगा। और ये मेरे एक पर्सनल मेरी है ना, मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में या किसी भी एडटेक कंपनी या किसी चीज़ के बारे में लोगों के जो पर्सन टू पर्सन जो है वो थॉट्स वैरी करते हैं। बट 6 महीने लगभग 6 से 7 महीने मेरा यहाँ पे हो चुका है बीइंग फिजिक्स फैकल्टी एट बायजूस। एंड मैं ऑफलाइन सेंटर में जनरली अभी हूँ। एंड ऑफलाइन सेंटर में ही मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं अगर एक शॉर्ट में कहूँ कि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ वेरी वेरी फाइन। बट मुझे किसी न किसी ऐसे एटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना था। बिकॉज़ हर एटेक कंपनी जो एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं या कोई भी कंपनीज़ होती हैं, ख़ास करके एकेडमिक सेक्टर में, तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिलता है ऑब्वियसली। तो मैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आया और 6-7 महीने गुजर गए हैं। अभी तक एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, मतलब यहाँ पर जो साथ में कलीग्स हैं हमारे, एकेडमिक्स के हों चाहे अदर डिपार्टमेंट्स के हों, काफ़ी अच्छे हैं सब, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। एंड काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं बेसिकली 2-3 पॉइंट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 2-3 पॉइंट्स पे बात करूँगा जिसमें शेयर कर रहा हूँ आपसे जस्ट ये चीज़, इसका कोई और पर्पस नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि फ़र्स्ट पॉइंट, पहली बात तो ये है कि मुझे बायजूस में कैसा लगा। तो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, अगेन मैं कहूँगा कि मुझे ये 7 महीना कैसे गुजरा मुझे पता भी नहीं चला। और बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत लोगों से मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। करिकुलम है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़, मतलब मुझे अच्छा लगा पर्सनली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जो दूसरा पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप एक कॉरपोरेट सेक्टर है, आफ्टर ऑल जो हमारा बायजूस है वो एक कॉरपोरेट सेक्टर है, राइट? तो कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के बाद बहुत सारे लोगों से आप नेगेटिव थॉट्स भी सुनने को मिलेगा कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में। कि अरे जो है वो 10 to 6 की जॉब है, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। मेरे मन में भी आता था पहले ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने भी इस तरह का सुन रखा था, फेस किया था। तो आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कॉर्पोरेट्स में काम करने का, चाहे आप 6 महीने करो, साल भर करो, डजंट मैटर, अगर आप काम करते हो कुछ, अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हो कॉर्पोरेट्स में, आप लगाते हो कुछ अपने लाइफ का कुछ जो है हिस्सा, तो एक चीज़ आपको ना, एक चीज़ आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे अपने पहले वाले पर्सनैलिटी में और बाद वाले पर्सनैलिटी में। तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। सबसे जो पहला डिफरेंस नज़र आएगा वो है रूटीन का, वो है डिसिप्लिन का। मतलब आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, कहीं न कहीं कुछ हो ना हो, एक तो पक्का होगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, मतलब आप बिल्कुल रूटीन से चीज़ों को करना सीख जाओगे। क्योंकि कॉर्पोरेट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं अभी बायजूस की ही बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वक्त पे करना होता है। पंच इन है, पंच आउट है ना, बायोमेट्रिक जो अपना होता है अटेंडेंस का, तो वो भी बिल्कुल एकदम टाइम से करना होता है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो इंसान पंक्चुअल हो ही जाता है। बेसिकली उनको होना ही पड़ता है अगर हम कहें तो। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, आप डिसिप्लिन हो रहे हो अपनी लाइफ में, और डिसिप्लिन ही लोग जो है अपने लाइफ में कुछ कर पाते हैं जनरली। लोग सीखते हैं उन चीज़ों से, ना पॉजिटिव लेते हैं इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के, किसी भी सेक्टर में हम नेगेटिव ले सकते हैं उस चीज़ को, हम उस चीज़ से डीमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता बिल्कुल, मैं बहुत अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ। और हर चीज़ से मैं सीखने, मतलब मैं अपॉर्चुनिटी ढूँढता हूँ हर जगह, कि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो दिस इज़ दिस द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द टेक कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरी बात मेरे माइंड में वो ये है कि मतलब सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है यहाँ पर जो है वो ये है कि हम बीइंग अ टीचर, जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट है। तो आप कॉर्पोरेट्स में, वैसे कहा जाता है, मैंने सुना है लोगों से कि कॉर्पोरेट्स में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, ठीक है। ये लाइन बहुत जनरली वायरल लाइन होता है, ये जनरली एक ट्रेंडिंग लाइन होता है लोगों के ज़बान पे, अगर हम आजकल की लैंग्वेज में कहें तो। लेकिन देखो, सही बात है, ठीक है, मैं मानता हूँ एक हद तक। लेकिन मैं जहाँ तक, मैं टीचर हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ, तो ये एडटेक कंपनी में जो कॉर्पोरेट सेक्टर ही क्यों ना हो, यहाँ पर टीचर तो टीचर ही होंगे ना। मतलब जब तक वो बच्चों को इमोशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपको बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बीइंग गुड टीचर, अच्छे टीचर की ये पहचान है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, बट मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि आप अगर बच्चे को अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को हो सकता है सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो आपसे।
तो इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर जो मिडिल एज के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 7th 8 6 7 8, तो उनको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर है तो कॉरपोरेट्स, बट हम यहाँ पर अपने इमोशंस का भी इस्तेमाल करके बच्चों को जो है अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छा देने की हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से। और जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा वो दैट इज़ कि आपको यहाँ पर ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सीखने को। मैंने पहले ही बताया कि आपको आपके अंदर ग्रोथ पैदा होगा एक, ठीक है। आप मॉडिफाई करोगे अपने आप को यहाँ पर, क्योंकि एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, यहाँ पर क्या है कि आपको एक बोर्ड, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ही नहीं पढ़ाना आपको, या सिर्फ आईसीएसई बोर्ड ही नहीं पढ़ाना, या सिर्फ आपको स्टेट बोर्ड, आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट बोर्ड ही नहीं पढ़ाना आपको यहाँ पर 2-3 बोर्ड आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। मतलब आप सीबीएसई बोर्ड तो पढ़ाते ही हो, आईसीएसई बोर्ड भी पढ़ाने का मौका मिलता है, आप स्टेट बोर्ड जैसे महाराष्ट्र है तो आप महाराष्ट्र बोर्ड भी पढ़ा सकते हो, आप बिहार में तो बिहार बोर्ड भी पढ़ा सकते हो, है ना, पढ़ाने का मौका मिलेगा आपको। तो ये एक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है आपके नॉलेज में। तो आपके अंदर ना देखो 2 चीज़ें, एक तो नॉलेज तो पैदा होगा ही होगा, दूसरी बात आपके अंदर एक करिकुलम की एक स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाएगी, ठीक है, आपके अंदर। और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे किसी बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरह से बच्चों को एक स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर करवाने के, अच्छे मार्क्स लाने के, सो वो आपके अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे पर्सनली लगा कि मुझे आपसे बात शेयर करना चाहिए, आपसे बताना चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर किया, आपको बताया। हाँ, आई होप अगर आपका कुछ इसमें सजेशन हो, अगर आपको कुछ इसमें कहना हो आपको मुझसे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कोई शिकायत हो मुझसे या मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं। मैं तो खैर एक टीचर हूँ तो मैं तो पढ़ाऊँगा आपको, तो अपने ही लेक्चर में दोबारा मिलते हैं हम लोग। अगर आप स्टूडेंट्स कैटेगरी से नहीं हैं देन थैंक यू सो मच, एंड अगर हैं तब भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।